हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंटेंसिव क्लासेस। ये हमारा फैमिली लॉ का पार्ट 7 है। पार्ट 7 अदर पार्ट से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग देखेंगे कि फैमिली लॉ से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आते हैं आपके एंट्रेंस में। तो आइए देखते हैं। अभी तक हमने पार्ट 6 तक करा चुका है, 60 क्वेश्चन हो चुके हैं और 60 क्वेश्चन में हमने जो भी एक एक्सपेक्टेड ही क्वेश्चन है जो आए हुए हैं या जो आ सकते हैं उसी तरीके से आज देखते हैं हम लोग कि क्या क्या आए हुए हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, द एप्लीकेशन ऑफ मोहम्मदन लॉ टू नॉन मुस्लिम्स इज इंटायरली। अब ये क्या है सेक्शन, क्वेश्चन जामिया का, जामिया में आया 2018 में। ये फैमिली लॉ मुस्लिम लॉ से रिलेटेड है। द एप्लीकेशन ऑफ मोहम्मदन लॉ टू नॉन मुस्लिम। अब मोहम्मदन लॉ का एप्लीकेशन नॉन मुस्लिम तो हो ही नहीं सकता है, सबसे पहली बात। जिस तरह से हिंदू लॉ में हिंदू लॉ का एप्लीकेशन ही उसका एप्लीकेशन सेक्शन 2 में कहा गया है कि हिंदू लॉ अप्लाई किस पे होगा, तो वो मेंशन है हिंदूज पे होगा। हिंदूज में कौन कौन इंक्लूड होंगे वो बताया गया है। उसी तरीके से पर्सनल जो है, सॉरी मुस्लिम लॉ, मोहम्मदन लॉ जो है वो नॉन मुस्लिम पे अप्लाई ही नहीं हो सकता है। तो ये अब क्वेश्चन ही गलत है, या फिर इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, नॉन ऑफ द अबव। एप्लीकेशन ऑफ मोहम्मदन लॉ टू नॉन मुस्लिम इज इंटायरली, ये हमारा ना पर्सनल है, ना कस्टमरी, ना आर्बिटरी। जब तक अगर वो मुस्लिम हो गए बाई डिफ़ॉल्ट, अगर वो मुस्लिम है बाई बर्थ या फिर बाई कन्वर्जन, तो उन पर ये मोहम्मदन लॉ अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये 2018 का क्वेश्चन है। रिलीजन टॉट बाय द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इज। उन्होंने कौन सा रिलीजन बताया, इस्लाम, मोहम्मदन, मुस्लिम, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें क्या, मोहम्मदन और मुस्लिम ये दोनों सिमिलर वर्ड है। इस्लाम रिलीजन जो है, इस्लाम आता है, अगर आप कभी भी फॉर्म वगैरह भरिएगा तो आप उसमें रिलीजन लिखते हैं, तो रिलीजन में मुस्लिम नहीं लिखते हैं, रिलीजन इस्लाम है। जो इस्लाम फॉलो करते हैं उनको मुस्लिम कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मुस्लिम लॉ अप्लाइज टू। अब मुस्लिम लॉ किस पे अप्लाई होगा, सबसे पहले तो मुस्लिम पे अप्लाई होगा। कौन सा मुस्लिम, बाई बर्थ या बाई ओरिजिन मुस्लिम में, जो जिनके पेरेंट्स मदर फादर मुस्लिम है जिनके, तो वो भी मुस्लिम होंगे। और वो जो कन्वर्ट होके भी मुस्लिम, इस्लाम जो आपका रिलीजन है वो फॉलो कर रहे हैं, तो वो भी मुस्लिम होंगे। तो मुस्लिम लॉ जो है अप्लाई होगा किस पे, मुस्लिम बाय बर्थ एंड मुस्लिम बाय रिलीजन कन्वर्जन। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी। ये 2018 में आया है। क्वेश्चंस ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं, बेसिक्स ही आता है, बट बेसिक्स भी जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग इसको छोड़ के चलते हैं। अगर 2 मार्क्स का भी आ जाएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो आप पढ़िएगा तो ईजिली आपके माइंड में रहेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी 2018 का क्वेश्चन है। स्टेटस ऑफ अ मुफ्ती यूज टू बी डेट ऑफ मुफ्ती। मुफ्ती किन्हें कहता है, कहा जाता है, तो मुफ्ती जो फतवा दे रहे हैं, अब ये ड्राफ्ट भी करते हैं, लॉ ऑफिसर भी होते हैं, लेजिस्लेटर नहीं होते। लेजिस्लेटर वो जो लॉ बनाता हो, लॉ बनाता हो और लॉ पास कर रहा हो पार्लियामेंट से, ये तो नहीं है। अब ऑप्शन ए और सी, तो ज़्यादा करेक्ट है सी होगा, लॉ ऑफिसर। स्टेटस ऑफ अ मुफ्ती यूज टू बी डेट ऑफ अ लॉ ऑफिसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। मुस्लिम्स आर गवर्नड बाय, मुस्लिम किससे गवर्न होते हैं, अभी मैंने बता दिया मुस्लिम कौन होते हैं। अब मुस्लिम आर गवर्न बाय किससे गवर्न होते हैं, कुरान से, शरिया लॉ से, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन सी होगा, बोथ ए एंड बी। यहाँ पे हदीस होता तो वो भी सही होता, कुरान हदीस। प्राइमरी सोर्स कुरान है, कुरान से गवर्न होता है, शरिया लॉ फिर बाद में आया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 2 मेजर सेक्ट्स ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया आर। इंडिया में जो मुस्लिम के 2 मेजर सेक्ट्स हैं उन्हें क्या कहते हैं, शिया एंड सुन्नी, शिया एंड शाफी, शियाज एंड हनफी, हनफी एंड मालिकी। क्या करेक्ट आंसर होगा इसका, शिया एंड सुन्नीस। आई थिंक ये सभी को पता होगा ये। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये 2025 का क्वेश्चन है। डावर, आई गेस ये मैंने पहले ही पढ़ा है, डावर से रिलेटेड। डावर इज़ अ वेल नोन ब्रांच ऑफ विच लॉ। डावर किस लॉ का ब्रांच है, महर। महर मोहम्मदन लॉ का ब्रांच है। ये महर क्या होता है, जो कि एज ए रिस्पेक्ट में ही दिया जाता है। कौन देता है, डावर। वो डावरी नहीं है, दहेज की तरह नहीं है, डावर है महर। इसमें हस्बैंड अपनी वाइफ को देता है रिस्पेक्ट के तौर पे, कुछ अमाउंट ऑफ मनी या कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे।
डावर मेहर बिलोंग्स टू, अब मेहर किससे बिलोंग्स करता है, ये भी 2018 का क्वेश्चन है, ये मैंने कराया है अपने पार्ट में। एब्सोल्युटली टू वाइफ, एब्सोल्युटली टू वाइफ्स फादर, एब्सोल्युटली टू वाइफ्स मदर, पार्टली टू वाइफ एंड पार्टली टू द वाइफ प्रेजेंट, सॉरी पेरेंट्स। क्या है, एब्सोल्युटली वाइफ के, कम्प्लीटली वाइफ का होगा, या वाइफ के फादर का होगा, वाइफ के मदर का होगा, या आधा वाइफ का होगा, आधा वाइफ के पेरेंट का होगा। इसमें क्या होगा, डावर महर जो है टोटली बिलोंग करता है वाइफ को, वाइफ हो जाएगा वो टोटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मुस्लिम कपल में फिक्स, अब अ मुस्लिम कपल में फिक्स, अब डावर फिक्स कर सकते हैं, एनी अमाउंट ऑफ डावर या एन अमाउंट विच इज एविडेंटली मच बियॉन्ड द मीन्स ऑफ द हस्बैंड। क्या मुस्लिम जो कपल हैं वो कोई भी अमाउंट डावर फिक्स कर सकते हैं, पहला ये तो सही है। दूसरा क्या कहता है कि वैसा अमाउंट जो कि हस्बैंड के मीन से, उनके जो भी चीज़ें हैं उससे एक्सीड कर रहा हो, तो क्या वो भी उतना अमाउंट का डावर फिक्स किया जा सकता है। तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, मुस्लिम कपल कितने भी अमाउंट का डावर फिक्स कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन ज़्यादा इजी नहीं है बट कॉन्सेप्चुअल है, तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो तो आप आसानी से इसे आप टैकल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक वाज हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ, किस केस में टीटी ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया था। ये आपका केस है, ऑप्शन ए मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो, ऑप्शन बी शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी डैनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एंड ऑप्शन डी अहमदाबाद वुमेन एक्शन ग्रुप वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर होगा क्या, ऑप्शन बी, डेट इज शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इसमें ये ऊपर का जो केस है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ था, मेंटेनेंस से रिलेटेड है। तो ये जो इसमें आप लोग, आपसे मैंने पहले भी क्वेश्चन पूछा है कि इसमें कौन से एक्ट बने थे। इसमें जो एक्ट है वो है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। इस एक्ट शाह बानो के केस के बाद क्या आया था, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स, ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। ये 1986 का एक्ट है, इस केस के बाद आया था। फिर लेटर ऑन, बट इसमें कोर्ट ने कहा था कि मिलेगा मेंटेनेंस मिलेगा, बट ये एक्ट जो है, एक्ट ये कहता था कि मेंटेनेंस मीन्स, फिर आगे जाके इस एक्ट को चैलेंज किया गया। किसने किया, तो इन्होंने किया, जो मोहम्मद अहमद खान, वो आता आपको डैनियल लतीफ़ी केस में। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो वाइडली स्कोप को बढ़ा दिया गया, मेंटेनेंस के स्कोप को बढ़ा दिया गया, इसमें अच्छे से सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया था। बट वो जो एक्ट आया वो शाहबानो के ही जजमेंट के साथ में आया है। तो ये हो गया आपका 10 का डैनियल लतीफ़ी। अब डैनियल लतीफ़ी कौन थे ये याद रखिएगा आप लोग, याद रखने की चीज़ नहीं, बस एक फैक्ट है कि आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो ऊपर का जो केस है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो, जिस पर भी मूवी बनी है, तो उनके वकील ही थे डैनियल लतीफ़ी। उनको जो रिप्रेजेंट कर रहे थे वही डैनियल लतीफ़ी थे। फिर बाद में इन्होंने इस एक्ट को चैलेंज किया था, बाद में फिर कोर्ट ने और अच्छे से एक्सप्लेन किया क्या होगा, कब तक मिलेगा मेंटेनेंस। तो तब तक जब तक या तो आपके स्पाउस जो हैं वुमेन, उनका डेथ ना हो जाए, या फिर वो दोबारा किसी और से मैरिज ना, शादी ना कर ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11, ट्रिपल तलाक मैटर्स इन सुप्रीम कोर्ट वाज हर्ड बाय बेंच ऑफ। अब ये 2019 का केस है, उस टाइम, अब ये जो केस है ये सब 2 ही 3 केस है मुस्लिमों में, खासकर एक ट्रिपल तलाक का केस, एक मेंटेनेंस का केस, शाह बानो और शायरा बानो। कभी कभी डैनियल लतीफ़ी का पूछ लेगा। तो शाह बानो और डैनियल लतीफ़ी मेंटेनेंस से है, और शायरा बानो ट्रिपल तलाक से, डिवोर्स से रिलेटेड है, इतना याद रखिए। अब ये इन्होंने पूछ दिया है कौन कौन है, किन्होंने सुना था। ये 3:2 मेजोरिटी से पास हुआ था, 5 जजेस थे इसमें। अब अगर जब ये पूछ लिया ही गया है तो आपको शाहबानो के भी जजमेंट को याद करना पड़ेगा कौन कौन है उसमें, और डैनियल लतीफ़ी के भी। अगर आप लोग खुद से सर्च कर लें तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट में बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ही होगा। ठीक है, चीफ जस्टिस JS खेर, जस्टिस कुरियन जोसेफ, RF नरीमन, UU ललित एंड अब्दुल नज़ीर,
इन 5 लोगों की बेंच थी जिन्होंने ट्रिपल तलाक के मैटर को सुना था और इस पर जजमेंट आया था 3:2 का मेजोरिटी से। आगे बढ़ते हैं। केस का नाम आप लोग को पता ही होगा, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट लेड द पार्लियामेंट टू इनैक्ट द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। फिर से घूम फिर कर केस आ गया है। तो इस केस, कौन सा केस है आपका? मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो, ठीक है। अगर ये केस नहीं होता तो क्वेश्चन ही नहीं होता। ये केस ही है जिसके बाद ये एक्ट आया है, फिर ये एक्ट चैलेंज हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ज़्यादा देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सब पढ़े हुए ही आ रहे हैं क्वेश्चन एग्जाम में। अगर आप ये सब बेसिक ही पढ़ लीजिए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, अ वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन। लीगल सेपरेशन एक डाइवोर्स का एक फॉर्म है। फ्रॉम हर हस्बैंड सेपरेशन में इंटाइटल टू। अब अगर किसी हस्बैंड को एक वाइफ लीगल सेपरेशन करते हैं हस्बैंड से, तो क्या वो इंटाइटल होंगी? किस चीज़ के लिए इंटाइटल होंगे? तो जनरली क्या मिलता है? कम एलिमनी ही मिलता है डाइवोर्स में। कंपनसेशन वगैरह तो लॉ अदर चीज़ें, एलिमनी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपको 14, एनी चाइल्ड बोर्न आफ्टर कितना दिन में डेज ऑफ डाइवोर्स इज कंसीडर्ड टू बी लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ द लेटर हस्बैंड। जो पहले के हस्बैंड थे, अगर आपका डाइवोर्स हो गया, फॉर एग्जांपल कोई एक डेट है, फॉर एग्जांपल आप याद कीजिए 1 जनवरी 2026 को डाइवोर्स होता है, तो अभी से लेकर के कितना दिन के अंदर अगर उस वाइफ जो लेडी हैं उनको कोई बेबी बोर्न होता है तो वो बेबी लेजिटिमेट कहलाएगा उसी हस्बैंड का जिनसे उनका अभी डाइवोर्स हुआ है 1 जनवरी 2026 को। यही पूछा गया है। ये जो है आपको, ये मैंने हिंदू लॉ में बताया गया कि हिंदू लॉ में लॉ जो है चाइल्ड को, चाइल्ड इनोसेंट है, बेबी जो हो रहा है वो इनोसेंट है, उसको प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 2080 डेज। ये कहाँ दिया है? तो आपको एविडेंस में मिलेगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 इसके सेक्शन 116 में मिलेगा। और ये एक कंक्लूसिव प्रूफ है, समझ रहे हैं? कंक्लूसिव प्रूफ है कि अगर कोई भी, इसमें 2 चीज़ें हैं, 116 में 2 चीज़ें कही गई हैं। सबसे पहला ये कि अगर कोई वैलिड मैरिज एग्जिस्ट कर रहा हो और उस बीच में जो भी बेबी बोर्न होता हो तो वो बेबी उनका ही कहलाएगा। भले ये है कि मैरिज आज हुआ है और बेबी 9 महीना बाद, 2 महीना 3 महीना बाद भी अगर वो मैरिज, वैलिड मैरिज के टाइम में ही कोई बेबी होता हो, वो बेबी किसी का भी हो, बट वो लेजिटिमेट चाइल्ड होगा उनका, जो उस वक्त दोनों लीगली मैरिड पर्सन होंगे, ठीक है। इसमें क्योंकि बेबी को प्रोटेक्ट किया गया, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं किया जाए बेबी को तो फिर वो बोर्न होगा जैसे उसको बास्टर्ड कहा जाएगा जनरली। तो ये इनके लिए, बच्चों के लिए, इस बेबी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लॉ है। ये कंक्लूसिव प्रूफ है, इस पर कोर्ट कंक्लूसिव प्रूफ मान के चलता है, इस पर कोर्ट अलाउ ही नहीं करता है कि आप इसको डिनाई करने के लिए कोई भी एक एविडेंस दे। या आप जब 116 पढ़िएगा BSA का तो आप समझ जाइएगा, इसमें 2 चीज़ें कही गई है। एक तो ये कि मैरिज, वैलिड मैरिज के बीच में कोई भी बेबी बोर्न होता हो तो वह बेबी लेजिटिमेट होगा। दूसरा ये कि डाइवोर्स के 280 डेज़ के अंदर, अगर 280 डेज़ के अंदर में कोई भी बेबी बोर्न होता है तो उसके हस्बैंड वही कहलाएंगे जिनसे इनका डाइवोर्स हुआ है, ठीक है। आगे और इसमें एक वो होता है अपॉर्चुनिटी या फिर एक प्लेस ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात आती है, जिसमें कि वो आप आगे पढ़िएगा, वो थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है। इतना याद रखिए, फैक्ट आपको याद रखना है आपके एग्ज़ाम के लिए, फैक्ट ही इंपॉर्टेंट है, थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। तो फैक्ट ये है कि 280 डेज़, डाइवोर्स के 280 दिन, 280 दिन के अंदर कोई बेबी बोर्न होता हो तो उसके लीगली जो फादर हैं वही कहलाएंगे जिनसे डाइवोर्स हुआ। जो डाइवोर्स वही फादर हैं उनके, वो लेजिटिमेट चाइल्ड होगा। उसको उस चाइल्ड को, जो एक चाइल्ड को नॉर्मल, जो एक चाइल्ड को राइट मिलता है वो सेम उसके पास होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 2023 का क्वेश्चन है ये। मुस्लिम रिलीजियस फाउंडेशन आर नोन एज, मुस्लिम रिलीजियस फाउंडेशन किसे कहते हैं? वक्फ। ऑप्शन बी, ठीक है, वक्फ कहलाता है मुस्लिम रिलीजियस फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द मैनेजर ऑफ वक्फ इज नोन है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वक्फ के मैनेजर क्या कहते हैं? सज्जादा नशीन, खादिम, मुतवल्ली, मुजावर। तो मुतवल्ली ये इंपॉर्टेंट भी है, ये अभी आपके करंट समझिए, करंट ही है,
तो ये एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं, वक्फ से रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, और न्यू जो अमेंडमेंट हुआ उसके बाद भी, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, ये भी 23 का। प्रॉपर्टी ऑफ हिंदू फीमेल अकॉर्डिंग टू हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 शैल बी हेल्ड टू बी हर एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी टू बी हर लिमिटेड प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी टू बी हर कंडीशनल प्रॉपर्टी, एंड ऑप्शन डी टू बी हर कंटिजेंट प्रॉपर्टी। क्या होगा इसका? ये आप जब सेक्शन 16 पढ़िएगा, आई एस हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, सेक्शन आपका 14 जो है 14 में आपको दिया गया है, 16 में तो कुछ और बात कही है। सेक्शन 14 में कहा गया है कि जो भी जो प्रॉपर्टी है हिंदू फीमेल का, वो प्रॉपर्टी उनका एब्सोल्यूट कहा जाएगा, उसमें किसी और की नहीं होगा। वो प्रॉपर्टी उन्होंने एक्वायर किया हो, या फिर डिवोर्स एलिमनी के फॉर्म में मिला हो, गिफ्ट के फॉर्म में मिला हो, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, जो भी हो, उनको जब मिल गया तो उस पर किसी और का कोई पार्टीशन नहीं होगा कि हस्बैंड आ गए तो उनका, वो प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट कहलाएगी उस फीमेल की, हिंदू फीमेल की। ये सक्सेशन एक्ट 1956 बताता है, सेक्शन 14 आप पढ़िए, मिलेगा वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका टास्क क्वेश्चन। ये हो गया हमारा 17 क्वेश्चन जो कि देखेंगे। अभी और भी पार्ट आएंगे, उसमें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आए हुए हैं पीवाई को, वो भी हम लोग देख लेंगे। टास्क में ये कहा गया, अ डिवोर्स्ड मुस्लिम वाइफ अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ इज इंटाइटल्ड टू बी मेंटेन्ड बाय हर फॉर्मर हस्बैंड। एक डिवोर्स्ड मुस्लिम वाइफ है, मुस्लिम के लिए रिलेटेड है, मुस्लिम वाइफ है जिनको डिवोर्स मिल गया है, तो उनको कब तक मेंटेन किया जाएगा, उनको मेंटेनेंस कब तक मिलेगा? तब जब वो अनेबल है खुद को मेंटेन करने के लिए। ऑप्शन ए ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत, ऑप्शन बी फॉर द पीरियड टिल शी रिमेन्स और रीमैरिज और डाइज, और ऑप्शन सी ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत प्रोवाइडेड दैट द मैरिज हैज बीन कंसुमेटेड, ऑप्शन डी ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत बट वेयर नो मेहर हैज़ बीन पेड। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बताइएगा, आप लोग सर्च कीजिए। यहाँ तक के लिए थैंक यू। ये हमारा अभी फिर आगे पार्ट आएंगे तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी प्रैक्टिस करते रहिए, तैयारी करते रहिए, और एमसीक्यूज लगाते रहिए। और कोई डाउट हो तो आप, हमारा टेलीग्राम चैनल है वो आप हमारा ज्वाइन कीजिए, वहाँ डाउट पूछिए। किसी भी मैटर पे आपको अगर वीडियोस चाहिए किसी भी टॉपिक पे, तो आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए, तो हम लोग उस पर प्रिपेयर करके आपके लिए वो वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू फॉर दिस।